Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, we are learning chapter number 7, that is geometry. In previous class, we have completed our exercise 7.6. In this class, we are going to start exercise 7.7. So let's start from question number 1. Answer the following questions. Students, जो आपकी ये एक्सरसाइज है 7.7 किस पे बेस्ड है? सर्कल बेस्ड है. तो सर्कल क्या है पहले वो जान लेते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको कुछ बताती हूँ. देखो, सर्कल के लिए अगर हम आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करें तो आपने मम्मा की बैंगल्स, कॉइन्स वगैरह ये सब देखे होंगे, वो सर्कल शेप में ही होते हैं. तो सर्कल एक पॉलीगन तो नहीं है, लेकिन सर्कल एक क्लोज फिगर है, बंद होता है. और ये क्लोज फिगर किससे बना होता है? कर्व से. ठीक है, ये कर्व फिगर है और क्या है? क्लोज फिगर. इसकी एक इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर बोलते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है. सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कल की, जो ये बाउंड्री है हमारी, जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, इससे इसकी डिस्टेंस इक्वल होती है. सर्कमफेरेंस डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होती है. ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ सर्कल की जो बाउंड्री है सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस इक्वल होती है. कहीं से भी आप ले लो, यहां से हम इसको इस तरीके से लिखें, ये हमारे पास सेम ही आएंगी. ठीक है, अब टर्न आती है हमारे पास कि ये चीज क्या है जो मैम ने यहाँ पे ड्रॉ की. सी से अगर मैं पॉइंट ए ले लूं, यहाँ बी दे दूं, सी दे दूं, डी पॉइंट दे दूं, तो ये सब क्या है? ये सब है सर्कल की रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस. अगर सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है और उसकी सेंटर से जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है? रेडियस. ठीक है, जिसे हम आर से शो करते हैं, स्मॉल आर से. अब रेडियस अगर कोई एक 2 पॉइंट्स है ज्वाइनिंग ले लेते हैं, हम सर्कल पे कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ई एंड एफ. ओके, उनको मैंने ज्वाइन किया, ई एफ कहीं भी ले लिए सर्कल पे, और इनको मैंने ज्वाइन किया, तो ये मेरी एक कॉर्ड बन जाएगी. ठीक है, क्या बनेगी? कॉर्ड. EF हमारी क्या होगी? कॉर्ड. कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. कॉर्ड. अब कॉर्ड तो ये भी है, कॉर्ड अगर मैं AD लूं तो भी कॉर्ड है, लेकिन कुछ स्पेशल कॉर्ड होती है. जैसे अगर कोई आपकी कॉर्ड सेंटर से पास होके जा रही है तो वो जो कॉर्ड है आपकी, वो क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें AD, तो हमारा क्या बन गया? डायमीटर. ठीक है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं सर्कमफेरेंस पे, कोई भी 2 उनको ज्वाइन करते हैं और वो सर्कल से होके जा रहे हैं, सेंटर पॉइंट से होके जा रहे हैं. ठीक है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से होके जा रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर. और डायमीटर किस टाइप का है? डायमीटर एक टाइप की कॉर्ड है. अब एक चीज देखो, यहां से यहां तक हमने क्या सीखा? पहले रेडियस, जस्ट CD भी तो हमारी रेडियस बताई थी, तो यानी 2 टाइम्स हमने रेडियस ले ली. अब ये जो 2 टाइम्स रेडियस है, मैंने इसको क्या नाम बताया था? डायमीटर. इट मींस डायमीटर क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. ठीक है, और एक चीज और है आपके पास. सपोज मेरे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे, हमने यहाँ पे एक P पॉइंट और ले लिया, DPC, तो ये चीज हमारी आर्क होती है. ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? आर्क, जिसे हम 3 पॉइंट से नेमिंग देते हैं. क्लियर? और इस तरीके का उस पर साइन लगाते हैं, आर्क, छोटा सा कोई एक पार्ट. ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चंस हैं हम वो देखते हैं. हाउ मेनी रेडी कैन यू ड्रॉ इन अ वन गिवन सर्कल? एक सर्कल में आप कितनी रेडियस बना सकते हैं? हम एक रेडियस की बात करें तो हम रेडियस वर्ड यूज करेंगे, और रेडी है ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो हम कितनी बना सकते हैं? हमने तो यहाँ 4 बनाई थी, बना तो बहुत सारी सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट. ठीक है, इसके आंसर में लिखेंगे हम इनफाइनाइट. बी पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, उसमें डायमीटर का पूछा है, तो डायमीटर भी हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं. सी है, इज डायमीटर अ कॉर्ड? क्या डायमीटर एक कॉर्ड है? यस, डायमीटर एक कॉर्ड है. क्यों? क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करती है, बट पास किससे होती है? सेंटर से होती है, लेकिन है तो ये कॉर्ड, तो हम क्या लिखेंगे? यस. इज कॉर्ड अ डायमीटर?
कोड क्या डायमीटर है? देखो EF भी तो एक हमारी कॉर्ड है, बट ये तो डायमीटर नहीं है। डायमीटर तो यही वाली है जो सेंटर से पास होके जा रही है। तो इट मींस जो हमारी सभी कॉर्ड्स हैं डायमीटर हो, ये कंपलसरी नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसका सेंटर से पास होके जाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आंसर नो। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ रेडियस एंड अ डायमीटर इन अ गिवन सर्कल? अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियस क्या है, 2 टाइम्स रेडियस करने के बाद हम क्या लिखते हैं? डायमीटर। तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ठीक है, 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स को हम क्या लिखते हैं? ट्वाइस। तो हम इसके आंसर में ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देयर इज ओनली वन इज अ सर्कल इन अ सर्कल। क्या होता है? एक, सिर्फ एक चीज क्या होती है? वो है सेंटर। तो हम क्या फिल करेंगे? सेंटर। बी पार्ट, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड। इस सर्कल के डिस्टेंस अराउंड क्या होती है? इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। अगर हम सर्कल को हाफ कर देते हैं तो वो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। जो आपका सी पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि आर्क किसे हम 3 पॉइंट से नेम देते हैं, तो आपको पता है उसको क्या कहते हैं? हम आर्क। तो आप उसमें ये फिल कर लीजिएगा। I hope you got question number 1 and 2. Now let's move next question. Okay, our next question is question number 3. Draw a circle with radius 4.5 centimeter. On it mark and name. आपको एक 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो आपका जो स्केल है उसके जो सेंटीमीटर्स की लाइन है 0 पॉइंट पे, किसी भी नोटबुक या किसी भी हार्ड बोर्ड पर आपको अपने कंपास में इस तरीके से पेंसिल रख के 4.5 तक का मेजरमेंट लेकर ड्रॉ करना है। और आपको सर्कल इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट लेंगे। देखो कैसे समझाएंगे? एक पॉइंट फिक्स करना, उस पे अपनी कंपास की नीडल को इस तरीके से रखना और एक स्लोली कर्व दे देना, और आपका एक तरीके से क्या ये रेडी हो जाएगा? एक सर्कल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में नेमिंग देनी है। तो आपने ये रेडियस कितनी ली थी? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो दोबारा से, जो 0 होता है वहां पे अपनी कंपास की नीडल को रखेंगे और अपने कंपास को 4.5 तक आपको ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके से मेजर करके आप ओपन करेंगे। सेंटर शो करना है, सेंटर का नेम दे दिया C। तो A पार्ट में आप क्या नेम दे रहे हो? आप कोई भी नेम दे सकते हो, सेंटर C, A, B जो देना चाहे। और रेडियस को हम क्या दे देते हैं? मान लो B पॉइंट दे दिया, तो B है हमारा रेडियस कितनी हो गई? हमने नेम दिया है BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। C और डायमीटर हम कोई भी बना सकते हैं, सेंटर से होके जा रहा है तो हम PQ एक डायमीटर दे देते हैं। C पार्ट में हमने लिखा डायमीटर इज इक्वल टू क्या दिया हमने? PQ। तो DE पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, उसके F भी बहुत सिंपल है। G पार्ट देखिए, पॉइंट्स R, S एंड T इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। पॉइंट R, S, T आपको अंदर शो करने हैं। पॉइंट R कहीं पे भी आप शो कर दीजिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन में पुट कर लिया जाए कि बाउंड्री पे शो करो, तो आपकी जो ये सर्कमफेरेंस है यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। एंड आउटर ऑफ द सर्कल में आपको बाहर पॉइंट प्लॉट करने हैं। ठीक है, आर्क के लिए आप कोई भी यहाँ पे एक अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, सपोज Z, तो BZQ हमारी एक आर्क हो जाएगा। कोड का नाम देना चाहे तो कोई 2 लाइंस ड्रॉ कर लेना, तो कोड भी बन सकती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 की रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको सर्कल्स ड्रॉ करने डिफरेंट रेडियस के। तो उसके लिए आप किसी बॉटल का कैप ले सकते हो, बैंगल्स ले सकते हो, डिफरेंट काइंड्स की जो बॉटल्स होती हैं, ग्लास होती हैं, बाउल्स होते हैं, तो आपको उनको ड्रॉ करना है और उनको मेजर करना है। तो वो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी रेडियस आ रही है और डायमीटर। आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। इन दिस क्लास वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट्स है वी प्रोवाइड यू। Still if you have any doubt, any query, you can contact me. Thank you students.